बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल डैश लर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस की चारों टाइप्स, पास्ट टेंस की चारों टाइप्स और फ्यूचर टेंस की 3 टाइप्स के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ सीखा था। जिन दोस्तों ने इन वीडियोस को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो इसको वॉच कर लें। आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, इसके बारे में आज हम क्या क्या सीखेंगे। डेफिनेशन इन इंग्लिश एंड उर्दू, उर्दू में पहचान, हाउ टू मेक इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर और फार्मूला, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस मनफी फिक्रात कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फिक्रात कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनाते हैं, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस WH सवालिया फिक्रात कैसे बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें इंतहाई आसान अल्फाज के साथ इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन और इवेंट विच विल स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन टाइम और पीरियड इन फ्यूचर टाइम। इसकी उर्दू में क्या डेफिनेशन है। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी वो फेल है जिसमें काम का करना आइंदा ज़माने में यानी कि मुस्तकबिल में जारी हो, उस ज़माने में वक्त या मुद्दत के साथ काम हो रहा होगा, या ये वो फेल है जिसमें जाहिर हो कि कोई काम आने वाले ज़माने में किसी दूसरे काम से पहले जारी रहकर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी उर्दू में क्या पहचान है। फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी वो फेल है जिसमें वक्त या मुद्दत के इजहार के साथ उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी वगैरह आते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो वक्त या मुद्दत का इजहार है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंस या फार। सेंस या फार का इस्तेमाल होगा, इसके बारे में भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। अच्छा, पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि उर्दू में पहचान तो हमने कहा है कि इसमें अपना वक्त या मुद्दत के इजहार के साथ जो है आखिर में क्या आएगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी वगैरह आएगी। तो एग्जांपल देखें, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, सही है। वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, यहाँ देख लें, सुबह से, 2 दिन से, वो 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, किसान सुबह से काम कर रहा होगा वगैरह। ये इसकी उर्दू में चंद एक मिसालें। अच्छा, अब जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके लिए वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ करनी है। जैसे ये वर्ब देखें, रीड, रीड पढ़ना, इसके साथ ING का इजाफा किया तो ये रीडिंग हो गया। ईट, ईटिंग, कुक, कुकिंग, प्ले, प्लेइंग वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, आई और वी के साथ, और विल हैव बीन रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ तो भी आपका सेंटेंस दुरुस्त होगा। अच्छा जी, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं सिंस या फॉर के बारे में कि इसका इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ पे करना है। सिंस इस्तेमाल होगा जनवरी टू दिसंबर, कोई भी मंथ आ जाता है उससे पहले आपने सिंस लगाना है। इसी तरह सैटरडे टू संडे, इससे पहले सिंस का इस्तेमाल। अगर फर्स्ट किया 2 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, तो उससे पहले सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, इससे पहले किसका इस्तेमाल होगा, सिंस का। और अगर कुछ सन आ गया है जैसे 1990 है, 1995 है, 2000, 2010 etc, उससे पहले क्या होगा, सिंस। इसी तरह अगर यस्टरडे कहीं पे जिक्र आता है तो उससे पहले भी क्या होगा, सिंस। फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, फॉर ईयर्स के साथ होगा,
जैसे फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। मंथ्स के साथ फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, इसी तरह वीक्स के साथ, आवर्स के साथ, डेज के साथ, मिनट्स के साथ, सेकंड्स के साथ, और इसी तरह अगर कहीं पे लॉन्ग टाइम का जिक्र है तो उससे पहले भी क्या इस्तेमाल होगा, फॉर। ये सिंस और फॉर का ये टेबल आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो फिर आपको आसानी हो। अब हम इसके सबसे मेन चीज़ यानी स्ट्रक्चर या फार्मूला की तरफ इसको सीखते हैं, हम चलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल और शेल हैव बिन, यानी कि विल हैव बिन या शेल हैव बिन। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बिन या शेल हैव बिन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फॉर या टाइम, जो भी होगा, ठीक है। साथ ही एग्जांपल है ताकि आपको आसानी से ये स्ट्रक्चर समझ आ जाए। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले आना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, वो के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, चूंकि ये ज्यादा की बात हो रही है इसलिए दे, सब्जेक्ट हमारा आ गया दे। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल हैव बीन या शेल हैव बीन, तो दे के साथ हमारा आएगा विल हैव बीन, ठीक है, दे विल हैव बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब फेल क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने के लिए प्ले, प्ले के साथ आईएनजी के इजाफा प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट आ गया, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आ गया सिंस या फार का इस्तेमाल, और फिर जिस टाइम या मुद्दत का जिक्र है। अब बात हो रही है सुबह से, तो सुबह के लिए मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले हमने सिंस यूज करना है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका मनफी फिक्रा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और शेल, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद आपने लगाना है नॉट, और फिर आपने लिखना है हैव बीन, यानी कि क्या होगा, विल नॉट हैव बीन या शेल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसी तरह हमारा वो के लिए हमने इस्तेमाल किया दे, और फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा चूंकि इसमें विल आना है तो विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, दे विल नॉट। उसके बाद हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, और सुबह से क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वो शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, ठीक है। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सही है, तो मुख्तलिफ आप इसमें उर्दू ट्रांसलेशन चेंज करते जाएं और नीचे भी आप वर्ड इसके चेंज कर दें, तो एक ही जो सेंटेंस है उसके आप मुख्तलिफ तरीके से उसको बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया। सबसे पहले हमने सादा फिक्रा इफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस मनफी फिक्रा बनाया, उसके बाद अब बारी आ जाती है सवालिया की। सवालिया कैसे बनाएंगे, सवालिया के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल या शेल को, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में लाना है। मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विल और शेल को लाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस, फॉर और टाइम। तो एग्जांपल क्या है इसकी, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ये चूंकि इंटरगेटिव है, सवालिया है, तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो उसी तरह दे का इस्तेमाल, और उसके बाद आ गया हैव बीन, विल दे हैव बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हैव बीन, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस के बाद आ जाता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया भी है और मनफी भी है। इसके लिए हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, देखें, सबसे पहले उसी तरह नॉर्मल इंटरगेटिव की तरह विल और शेल को सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट,
और फिर हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अ टाइम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजिंग आई है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी हैव बीन से पहले नॉट का इजाफा है। ठीक है, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ गया हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद हमने लगाना है नॉट हैव बीन, विल दे नॉट हैव बीन, और फिर हमारा वर्ब क्या है, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इंटरगेटिव नेगेटिव के बाद WH इंटरगेटिव, एक नॉर्मल इंटरगेटिव था, ठीक है, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। फिर इंटरगेटिव नेगेटिव था, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अब है WH, WH से क्या मुराद है, जैसे वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो वर्ड क्यों है, ये है हमारा WH। ठीक, नॉर्मल जो इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आप वही लिखें पहले, will or shall, subject, have been, verb first form with ing, object since for time। नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहले आप WH लगा दें तो वो आपका WH इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि इसका WH क्या है। WH क्यों है, क्यों के लिए हम यूज करेंगे why। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और फिर सब्जेक्ट हमारा दे, और फिर हैव बीन, विल, वाई विल दे हैव बीन, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सिंस फॉर सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे। स्ट्रक्चर के साथ एक एग्जांपल को हमने सीखा है, अब हम विदाउट स्ट्रक्चर एक एग्जांपल और करते हैं। आपने स्ट्रक्चर को जो है नोटबुक पे लिख लेना है, और फिर उस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए आपने इस एग्जांपल को देखना है। वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वो है, सबसे पहले शी आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे इस्तेमाल होना है विल हैव बीन, इंतज़ार ये वर्ब के तौर पे है तो वेट, वेट के साथ आईएनजी के इजाफा वेटिंग, और तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है फॉर यू, और 2 दिन से यानी कि डेज की बात हो रही है तो डेज के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर 2 डेज। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इसी का नेगेटिव बनाते हैं, वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, विल के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है, और उसी तरह आगे हैव बीन लिख दिया। क्या वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस के शुरू में ले आए, हैव बीन को अपनी जगह पे रहने दिया, विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या वो 2 दिन से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, इंटरगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो जस्ट हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। नॉर्मल इंटरगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन है, तो यहाँ पे हमने नॉट का इजाफा किया है तो ये इंटरगेटिव नेगेटिव हो गया। विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से तुम्हारा कहाँ इंतजार कर रही होगी। अब यहाँ पे वर्ड आ गया कहाँ, तो ये WH है, सबसे पहले WH हमने यूज किया वेयर, और उसके बाद हमने नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वेयर विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से तुम्हारा कहाँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है, इनकी आपने खुद से ट्रांसलेशन करनी है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव, WH इंटरगेटिव, WH इंटरगेटिव नेगेटिव, ये तमाम टेंसेस आपने खुद से बनाने हैं। वो 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट है उसके लिए ही इस्तेमाल आ गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और पढ़ने के लिए रीडिंग, और 1 घंटे से फॉर 1 आवर। इसी तरह वो 2010 से पढ़ रहा होगा, यहाँ पे देखिए सन का यूज हुआ है तो सन से पहले हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमने आवर से पहले फॉर का यूज किया, ठीक है, घंटों के लिए क्या यूज करते हैं फॉर। यहाँ सन का यूज है तो सन के लिए क्या यूज करेंगे पहले सिंस। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2010, ठीक है, किसान सुबह से काम कर रहा होगा। द फार्मर, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा विल हैव बीन, द फार्मर विल हैव बीन काम करना वर्किंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, द फार्मर विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।